हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 40 kg and having velocity 4 meter per second collides with another body of mass 60 kg having velocity 2 meter per second. If after the collision both the bodies move together, then loss in kinetic energy when the collision is perfectly inelastic is. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो जब भी हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, वी स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है हम उनकी बात करें तो मास m1 इज गिवन एज 40 kg और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. दूसरा जो मास है इट इज गिवन है 60 kg और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास m1 और m2 एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो कोलिजन के पश्चात ये दोनों के दोनों एक ही साथ स्टिक होके एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. सपोज बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी v. सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास मोमेंटम है इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू जो दोनों का टोटल मास है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद v. नाउ अगर हम वैल्यू पुट करें इट विल बी 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 इट विल बी 40 प्लस 60 मल्टीप्लाइड विद v. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें इट विल बी 160 प्लस 120 इक्वल टू 100v और सॉल्व करने पे जो v है इट विल बी 280 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वी विल गेट इट 2.8 मीटर पर सेकेंड. तो कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी 2.8 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करेंगे. सो नाउ वी विल फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे अगर हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालें इट विल बी जो आफ्टर हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो लेस होगा क्योंकि लॉस हो रहा है. तो वी विल फाइंड इट जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर. तो अगर वैल्यू पुट करें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू दी 1/2 40 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 60 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 60 प्लस 40 और v की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2.8 इसका स्क्वायर हो जाएगा. सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 320 प्लस 120 माइनस यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करने पे बनेगी 392. ये हो जाएगा हमारे पास 440 माइनस 392 होल वैल्यू हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 48 जूल. इट विल बी आवर फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर the loss in kinetic energy when collision is perfectly inelastic is 48 joule. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.